कभी आपने किसी को इतना चाहा है कि आपकी पूरी दुनिया उसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी हो? सुबह की पहली सोच वही हो, रात की आखिरी दुआ वही, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको महसूस हो कि शायद वो आपके साथ सच्चे नहीं हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दिल, दिमाग और समय, और सामने वाला खेल रहा है सिर्फ इमोशंस का गेम। ये एहसास कितना डरावना होता है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि आप वक्त रहते पहचान पाते हैं कि कोई आपके साथ खेल रहा है, या फिर तब जब सब कुछ खो चुके होते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म फिलॉसफी के नजरिए से समझेंगे 5 ऐसे क्लियर साइंस कि सामने वाला सिर्फ खेल रहा है आपके साथ। और सिर्फ साइंस ही नहीं, बल्कि ये भी जानेंगे कि आपको ऐसे हालात में स्टोइक की तरह कैसे रिएक्ट करना चाहिए ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका डिग्निटी और आपका मेंटल पीस कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर आपको ये बातें गहराई से समझनी हैं और स्टोइक सोच को अपनी जिंदगी में अपनाना है, तो अभी चैनल स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि कोई आपके साथ सिर्फ खेल रहा था? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन, वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। बातें कुछ, कर्म कुछ। किसी भी रिश्ते में सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत यही होता है। सामने वाला आपके कानों में मीठे मीठे शब्द डालता है, आपको यकीन दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। ये बातें सुनने में बहुत सूदिंग लगती हैं, हमें एक सुरक्षा का इल्यूजन देती हैं। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब लाइफ मुश्किल मोड़ पर आती है, और यहीं पर असली खेल सामने आता है। उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस में कितना फर्क है, कभी गौर किया है? जब आप खुश हों तो वो आपके साथ एंजॉय करने आते हैं, लेकिन जब आप दुखी हों तो एक्सक्यूजेस की लंबी लिस्ट निकाल देते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जब असल में एक छोटे से फेवर की जरूरत पड़ती है तो अचानक से बिजी हो जाते हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, किसी इंसान को उसके शब्दों से मत आंकिए, उसके कर्मों से पहचानिए। जो मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आप किसी व्यक्ति के चरित्र को उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से जानते हैं। कल्पना कीजिए, आप रात के 2 बजे किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं। आप उसी इंसान को कॉल करते हैं जिसने हमेशा कहा था मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल हूं। लेकिन कॉल उठाते ही जवाब आता है मैं अभी सो रही हूं, सुबह बात करेंगे। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, उसी इंसान को लेट नाइट पार्टी करनी हो या किसी और फ्रेंड के साथ गॉसिप करनी हो तो वो घंटों जागकर एक्टिव रहता है। यानी बात आपकी नहीं, उसकी कन्वीनियंस की है। ये बहुत सटल गेम है। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं, वो सच में मेरे लिए बिजी है, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न बनता है। जब आप जरूरतमंद हों, एक्सक्यूजेस जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए हो, सडनली एक्टिव। यही है एक्शन और वर्ड्स का मिसमैच। और यही वो जगह है जहां आपको समझना होगा, ये केयर नहीं, ये सिर्फ गेम है। स्टोइसिज्म हमें यहां एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका देता है। कभी भी वर्ड्स से प्रभावित मत हो, हमेशा एक्शंस को ऑब्जर्व करो। आपको अपने दिमाग में ये रूल सेट करना है, अगर वर्ड्स और एक्शंस अलाइन हैं, ट्रस्ट बनाइए। अगर बार बार कॉन्ट्रडिक्शन है, डिस्टेंस बनाइए। एपिक्टेटस कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज का कंट्रोल है, तुम्हारी परसेप्शन। इसलिए परसेप्शन को साफ रखो। सच ये है कि जो इंसान जेन्युइनली आपको चाहता है, उसे एक्सक्यूजेस नहीं, एफर्ट दिखाई देता है। सोचिए, आपके लिए किसी का एक छोटा सा एफर्ट पूरी दुनिया बदल सकता है। एक छोटा सा मैं हूं तुम्हारे साथ एक्शन आपके सारे डर मिटा सकता है। लेकिन अगर बार बार सिर्फ बातें मिलें और एक्शन गायब हो तो धीरे धीरे आपका दिल हॉलो हो जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन की। तो पहला संकेत हमेशा याद रखिए, बातों पर मत जाइए, एक्शंस को जज कीजिए। क्योंकि स्टोइक बनने का पहला स्टेप है इल्यूजन से निकलकर रियलिटी देखना। अगर आपको भी कभी किसी इंसान के वर्ड्स और एक्शंस में बड़ा फर्क महसूस हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ये आपका एक्सपीरियंस किसी और व्यूअर की आंखें खोल सकता है। दूसरा साइन, इमोशनल अवेलेबिलिटी। सिर्फ जब उन्हें जरूरत हो, कभी गौर किया है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे एंट्री करते हैं जैसे आप उनके लिए दुनिया का सबसे खास इंसान हो, लेकिन सच में वो आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंस को अपने लोनलीनेस का पेन किलर बनाते हैं। वो तब आते हैं जब उन्हें कोई और ऑप्शन नहीं मिलता, जब उनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता,
या जब उन्हें किसी और ने इग्नोर कर दिया हो। बाकी समय आपके लिए उनके पास न वक्त होता है न स्पेस। ये सबसे बड़ा संकेत है कि आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं, सिर्फ कन्वीनियंस हो। वो तब कॉल करेंगे जब उनका दिन बुरा गुजरा हो, वो तब चैट करेंगे जब उनका मूड लो हो, वो तब आपके पास आएंगे जब उनकी जिंदगी में बोर्डम हो। लेकिन जब आप जेन्युइनली उनसे कनेक्ट होना चाहें तो उनके पास टाइम नहीं होगा। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है और आप सोचने लगते हैं शायद वो बिजी हैं, शायद उनके पास सच में प्रॉब्लम है। लेकिन असलियत ये है कि वो आपको अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी के कंट्रोल में रखते हैं। सोचिए, आप किसी से पूरे हफ्ते कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन हर बार जवाब आता है बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। आप उम्मीद छोड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक से रात को कॉल आता है, आवाज में थोड़ा इमोशन, थोड़ी मजबूरी। तुम्हारे बिना मैं क्या करता करती, आज तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। उस पल आप सब भूल जाते हैं। आप सोचते हैं देखो, आखिरकार वो मेरे पास आए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मोमेंट सिर्फ तब आता है जब उन्हें जरूरत होती है। जैसे ही उनका मूड ठीक होता है, जैसे ही उन्हें कोई और कंपनी मिल जाती है, वो फिर से गायब। ये क्लियर साइन है आप उनके लिए मेडिसिन हो, रिलेशनशिप नहीं। इस तरह का बिहेवियर सबसे डेंजरस होता है क्योंकि यह आपको दो एक्सट्रीम्स के बीच फंसा देता है। एक तरफ नेग्लेक्ट, दूसरी तरफ अफेक्शन। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको अंदर से हॉलो कर देता है। आप हर बार उनकी कॉल या मैसेज का इंतजार करने लगते हैं और जब वो डिसअपीयर हो जाते हैं तो आप अपनी वर्थ पर डाउट करने लगते हैं। स्टोइक फिलॉसफी यहाँ हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। आपकी शांति आपकी अपनी है, उसे किसी और की सेल्फिश प्रेजेंस पर डिपेंड मत होने दो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के एक्शंस पर डिपेंड करती है तो तुम उनके गुलाम हो। यानी अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इस बात पर टिकी है कि सामने वाला कब अवेलेबल होगा और कब नहीं, तो आपने अपनी शांति उनके हाथों में सौंप दी है। जब कोई सिर्फ कन्वीनियंस पर आता है तो आपको कोल्ड डिस्टेंस बनाना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको रूड बनना है, इसका मतलब है अपनी बाउंड्रीज साफ करना। अगर वो सिर्फ बोर्डम में आते हैं तो आप अवेलेबिलिटी लिमिट करें। अगर वो सिर्फ अपने दर्द में आपको ढूंढते हैं तो पोलाइटली रिमाइंड करें कि रिश्ता दो तरफा होना चाहिए। अगर वो बार बार वैनिश होते हैं तो अपनी एनर्जी वहां वेस्ट मत करें। याद रखिए, एक स्टोइक अपनी जिंदगी को दूसरों की मूड्स का खिलौना नहीं बनने देता। आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल पीस, ये आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी और के कन्वीनियंस में नहीं। सोचिए, आपकी जिंदगी किसी और की जरूरतों का वेटिंग रूम नहीं है। आप वो इंसान नहीं जो सिर्फ तब याद आए जब और कोई याद करने वाला ना हो। अगर कोई सच में आपके साथ है तो वो आपके अच्छे बुरे दोनों वक्तों में रहेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ तब आता है जब उसका लोनलीनेस हावी हो जाता है, तो समझ लीजिए वो आपको नहीं, आपके प्रेजेंस को यूज कर रहा है। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि कोई इंसान सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त आपको याद करता है, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं सिर्फ अपने पीस को चूज करूंगा, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी शांति, ये आपके हाथ में होनी चाहिए। तीसरा साइन, रिस्पेक्ट की कमी, सटल लेकिन डेंजरस। रिश्ता चाहे फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप, रिस्पेक्ट ही उसका फाउंडेशन है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो चाहे कितना प्यार, टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट करें, वो रिश्ता कभी स्ट्रांग नहीं बनता। जो लोग आपके साथ खेल रहे होते हैं वो धीरे धीरे सटल तरीके से आपका सेल्फ वर्थ खत्म करने लगते हैं। यह प्रोसेस हमेशा लाउड और ऑब्वियस नहीं होता। ये धीरे धीरे आपके अंदर डाउट और गिल्ट भर देता है। रिस्पेक्ट की कमी कैसे दिखाई देती है? पहला, आपकी बातों को सीरियस न लेना। आप कुछ इंपॉर्टेंट बोलते हैं, आपकी राय पूछते हैं और सामने वाला डिसमिस कर देता है या लाइटली जोक बना देता है। यह छोटा सा मोमेंट लग सकता है, लेकिन रेपिटेशन आपको अंदर से छोटा महसूस कराता है। दूसरा, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाना। आपने अपनी जेन्युइन इमोशंस शेयर की और जवाब में हंसी या सार्केज्म। यह सटल ह्यूमिलिएशन है जो धीरे धीरे सेल्फ डाउट पैदा करता है। तीसरा, पब्लिक में आपको छोटा महसूस कराना। दोस्त, कॉलीग्स या फैमिली के सामने आपका कैरेक्टर क्वेश्चन करना, आपकी चॉइसेस या ओपिनियंस को रिडिक्यूल करना। यह डिसरिस्पेक्ट सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है क्योंकि आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस पब्लिकली अटैक होता है। चौथा, बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करना।
वो आपकी लिमिट्स को इग्नोर करते हैं। आपका कंफर्ट लेवल, प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। सोचिए, आप डिनर पर बैठे हैं फैमिली या कॉलीग्स के बीच। आपने अपनी राय दी, कुछ सिंपल, लॉजिकल और सही, लेकिन सामने वाला हंसकर कहता है, देखो ये कितना नाइव है, कुछ भी बोल देती है, और सब हंस पड़ते हैं। आप चुप रह जाते हैं। शुरुआत में यह स्मॉल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर यह सीड बो देता है, शायद मैं सही नहीं हूं, शायद मेरी बातों का वैल्यू ही नहीं है। अब यह सटल डिसरिस्पेक्ट आपके अंदर गिल्ट, एम्बैरेसमेंट और सेल्फ डाउट भर देता है। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसे टॉलरेट करते हैं तो ये आपकी वीकनेस है। यानी डिसरिस्पेक्ट की वजह से खुद को ब्लेम मत कीजिए। जो सच में मैटर करता है वो है आपकी रिएक्शन और आपका एक्शन। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, रिस्पेक्ट अर्न्ड नहीं होती, डिमांड की जाती है। यदि कोई बार बार आपकी डिग्निटी और बाउंड्रीज को इग्नोर करता है तो स्टोइक रिस्पॉन्स है कामली अपनी बाउंड्रीज सेट करना, असर्टिव रहना, एग्रेसिव नहीं। खुद को उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में खोने न देना स्टोइक रिएक्शन। प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, बाउंड्रीज डिफाइन करें। बताइए कि किस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, मैं ऐसी बातों को पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाहती। दूसरा, कामली रिस्पॉन्ड करें, इमोशनल रिएक्शन देने की बजाय अपनी बात डायरेक्टली और फर्मली रखें। एग्जाम्पल, मैं आपकी ओपिनियन रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन मुझे रिडिक्यूल करना बंद करें। तीसरा, डिस्टेंस मेंटेन करें। बार बार डिसरिस्पेक्ट करने वाले इंसान से धीरे धीरे डिस्टेंस बनाइए। स्टोइक माइंडसेट। अपनी पीस और डिग्निटी किसी और के हाथ में मत छोड़ो। ये सोचिए, एक छोटा सा डिसरिस्पेक्ट आपके अंदर कितना बड़ा स्टॉर्म पैदा कर सकता है। हर लाफ, हर सार्कास्टिक कमेंट आपको अंदर से कमजोर बना सकता है। लेकिन स्टोइक बनना मतलब अपनी सेल्फ वर्थ को किसी के हैंड्स में मत देना। आपको रियलाइज करना होगा कि आपकी डिग्निटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी और के इमेच्योर या सेल्फिश बिहेवियर की वजह से आपको डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी कभी किसी ने पब्लिक या प्राइवेट डिसरिस्पेक्ट किया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने अपनी डिग्निटी को चुना, तो क्योंकि यही पहला स्टेप है इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनने का। चौथा, साइन। फ्यूचर की क्लैरिटी न होना किसी भी रिलेशनशिप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात होती है। फ्यूचर की क्लैरिटी। जब कोई इंसान जेन्युइनली आपके साथ होता है तो वो कम से कम ये बताने की कोशिश करता है कि आप दोनों का भविष्य कैसा होगा। वो कहता है, हाँ हम साथ में ये प्लान करेंगे। वो कहता है, मैं चाहता या चाहती हूं कि हम दोनों आगे ग्रो करें। वो अपने एक्शंस और वर्ड्स दोनों से ये अश्योर करता है कि आपका रिश्ता मीनिंगफुल और लॉन्ग टर्म है। लेकिन जब कोई आपके साथ खेल रहा होता है वो अक्सर फ्यूचर के बारे में एम्बिग्युअस या वेग रहता है। कमिटमेंट की बात पर हमेशा टाल मटोल करना, बार बार फ्यूचर के सवालों से टॉपिक बदल देना या वेग फ्रेजेस का उपयोग करना, जैसे अभी फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना, जिंदगी को बस एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। इन फ्रेजेस के पीछे एक ही मकसद होता है, आपको अनसर्टेनिटी में रखना, ताकि आप इमोशनली इन्वेस्ट करते रहें और सामने वाला सिर्फ कन्वीनियंस या एंटरटेनमेंट ले सके। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, लाइफ शॉर्ट है, इसे क्लैरिटी के बिना बर्बाद मत करो। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं तो हर रास्ता आपको भटका देगा। यानी जो लोग अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट नहीं हैं वो आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, आपने कई महीनों से किसी के साथ समय बिताया है, आपने एफर्ट्स डाले, वीकेंड प्लान्स, थॉटफुल जेस्चर्स, इमोशनल सपोर्ट, लेकिन जब आप शांति से पूछते हैं हमारा आगे क्या हम साथ आगे बढ़ेंगे, तो जवाब मिलता है, देखते हैं, फ्यूचर किसे पता, या अभी एंजॉय करो, आगे की टेंशन क्यों लेना। तो इस जवाब के साथ आपके दिल में एक हल्की एम्प्टी फीलिंग आती है। आप इंटरनली सोचते हैं, मैं इन्वेस्ट कर रही हूं, लेकिन सामने वाला मुझे सिर्फ टेम्पररी एंटरटेनमेंट मान रहा है। तो धीरे धीरे ये अनसर्टेनिटी आपके अंदर डाउट और फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। आप अपना मेंटल पीस खोने लगते हैं और हर छोटी डिसीजन भी कंफ्यूज कर देती है। ह्यूमंस इनहेरेंटली क्लैरिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं। जब ये मिसिंग होती है तो सबकॉन्शियस माइंड लगातार स्ट्रेस और एंजाइटी जनरेट करता है। इस अनसर्टेनिटी में फंसकर हम इमोशनल ब्लैकमेल या मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। इसलिए स्टोइक माइंडसेट जरूरी है। कामली और फर्मली क्लैरिटी डिमांड करें,
मुझे चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में ओपन और ऑनेस्ट बात करें। अगर कोई लगातार टालता है तो ये क्लियर सिग्नल है कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हैं। टाइम और इमोशन उस व्यक्ति में वेस्ट मत करें जो आपको टाइम पास या कन्वीनियंस मानता है। स्टोइसिज्म सिखाता है अपनी एनर्जी उसी चीज में इन्वेस्ट करें जो आपको ग्रोथ, पीस और वैल्यू देती है। अगर कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता तो कामली एक्सेप्ट कीजिए कि यह रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल नहीं है। मार्कस ऑरेलियस की तरह सोचिए, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरों के विम्स पर नहीं। सोचिए, आपने मंथ्स या सालों तक किसी के साथ इन्वेस्ट किया, हर छोटी एफर्ट, हर कॉम्प्रोमाइज, हर इमोशनल जेस्चर, लेकिन सामने वाला केवल वेग और नॉन कमिटल रिस्पॉन्सेज देता है। ये फीलिंग पेनफुल है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें कंट्रोल सिखाती है। दूसरों की क्लैरिटी या प्रॉमिसेस पर डिपेंड मत करो, अपने लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को हमेशा अपने हाथ में रखो। यही रियल एम्पावरमेंट है। अपने फ्यूचर को किसी और की वेगनेस या इररिस्पॉन्सिबिलिटी के हाथ में नहीं छोड़ना। अगर आपने भी कभी किसी के वेग या नॉन कमिटल बिहेवियर में मंथ्स इन्वेस्ट किया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी क्लैरिटी खुद चुनूंगा या चुनूंगी, क्योंकि यही पहला स्टेप है इमोशनल फ्रीडम और स्टोइक स्ट्रेंथ पाने का। 5वां साइन, मैनिपुलेशन गिल्ट ट्रैप्स। जब आपको इमोशनली कंट्रोल किया जा रहा हो, रिश्तों में सबसे जहरीली चीज होती है इमोशनल मैनिपुलेशन। ये वो खेल है जो दिखता नहीं, पर धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को खा जाता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, वो इंसान केयरिंग लगता है, स्वीट लगता है, आपको जेन्युइनली कंसर्न दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगता है। आपकी हर बात गिल्ट में बदलने लगती है। कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो ये कर देते। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। शुरू में ये बातें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में ये इमोशनल हुक्स होते हैं, आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल करने के लिए। इतने में फोन वाइब्रेट होता है, मैसेज आता है, तुम्हारे पास सबके लिए समय है, बस मेरे लिए नहीं। तो तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही है ना? आपका दिल भारी हो जाता है। आप सोचते हैं शायद मैं वाकई निग्लेक्ट कर रहा हूं। आप गिल्ट फील करते हैं और फिर वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं, हर बार जब आप अपनी बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हैं, वो गिल्ट ट्रैप फिर से एक्टिवेट हो जाता है। मैनिपुलेशन एक इनविजिबल केज है। सामने वाला आपकी इमोशंस को यूज करता है, आपको गिल्ट महसूस करवाता है ताकि आप उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करो। वो हर कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे टर्न करता है कि एंड में आप खुद को रॉन्ग महसूस करो। आप धीरे धीरे खुद पर डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है शायद मैं सच में सेल्फिश हूं, शायद मैं अनलविंग हूं, और यहीं पर आपकी मेंटल पीस खत्म होने लगती है। स्टोइसिज्म यहां पर सबसे सशक्त क्लैरिटी देता है। जो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। एपिक्टेटस कहते थे, अगर कोई आपको प्रोवोक करता है तो याद रखो कि उनके शब्द नहीं, आपकी परसेप्शन आपको हर्ट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोल्ड या अनफीलिंग बनना है, बल्कि आपको अवेयर रहना है। समझना है कि गिल्ट और लव में फर्क होता है। सच्चा प्यार आपको फ्री करता है, गिल्ट नहीं देता। मैनिपुलेशन हमेशा गिल्ट से शुरू होकर कंट्रोल पर खत्म होती है। जब भी कोई गिल्ट बेस्ड सेंटेंस बोले, तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले खुद से पूछो, क्या ये बात सच है या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है? बिना गुस्से के जवाब दो, मैं समझती हूं कि तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। स्टोइसिज्म सिखाता है असर्टिवनेस बिना अग्रेशन के। गिल्ट तब वैलिड होता है जब आपने कुछ गलत किया हो, लेकिन जब गिल्ट किसी और के कंट्रोल टूल के रूप में इस्तेमाल हो, उसे कामली रिफ्यूज करो। मुझे अफसोस है कि तुम ऐसा महसूस करते हो, लेकिन मैं अपने लिए टाइम लेना बंद नहीं करूंगा। तो अगर कोई बार बार गिल्ट ट्रैप में डालता है तो इमोशनल डिटैचमेंट जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, आपका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को बचाना होना चाहिए। कि आप हर बार गिल्ट फील करते हुए खुद को बेंड करते रहे, हर बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहे कि मैं केयर करता या करती हूं, लेकिन सामने वाला हर बार आपकी बाउंड्रीज तोड़ता गया। फिर एक दिन आप थक गए, आपने मिरर में देखा और खुद से कहा, इनफ, मैं अब किसी के गिल्ट से कंट्रोल नहीं होऊंगा। वो मोमेंट पेनफुल है पर लिबरेटिंग भी, क्योंकि वही पहला कदम है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्लेम करने का।
मैनिपुलेटर्स आपकी एम्पैथी को वेपन बना लेते हैं। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि एम्पैथी रखो, पर क्लैरिटी के साथ। जब आप गिल्ट फ्री डिसीजंस लेना सीख जाते हैं तो आपकी इमोशनल पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। एपिक्टेटस कहते हैं, कोई आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसकी परमिशन नहीं देते। मन तो जब कोई गिल्ट ट्रैप क्रिएट करे तो याद रखो, आपको ब्लेम एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने थॉट्स, एक्शंस और पीस के मालिक हैं। बाकी सब सिर्फ इल्यूजन है। और अगर आपने कभी किसी के गिल्ट या मैनिपुलेशन में खुद को खोया है तो कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी पीस किसी के गिल्ट के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि यही है स्टोइक वे, साइलेंट, काम, पावरफुल। जब कोई आपके सीक्रेट्स को दूसरों के साथ शेयर करे, जब कोई आपको सिर्फ फाइनेंशियल या फेवर के लिए यूज करे, जब कोई आपकी ग्रोथ देखकर इनसिक्योर फील करे और आपको पुल डाउन करे, या जब कोई आपके समय की वैल्यू न समझे, ये सब क्लियर इंडिकेशंस हैं कि वो आपके साथ खेल रहा है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, दूसरे लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ खेल सकते हैं, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका इनर पीस सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप इन साइंस को पहचान लो और स्टोइक रिएक्शन अपनाओ, तो न सिर्फ आप इमोशनली स्ट्रांग बनोगे, बल्कि आपकी जिंदगी किसी और के हाथ का खिलौना कभी नहीं बनेगी। तो अगली बार जब कोई आपके साथ खेल रहा हो तो खुद से ये सवाल पूछना, क्या मैं अपनी लाइफ को दूसरों की फॉल्स प्रॉमिसेस पर वेस्ट करूं, या एक स्टोइक की तरह अपनी डिग्निटी को चुनूं?